नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह से पीड़ित वाले व्यक्तियों की, यानी कि ज़्यादातर जो ग्रह आदमी के जो प्रचलित ग्रह हैं वो राहु केतु शनि से ज़्यादा प्रचलित हैं। क्योंकि जो भी है व्यक्ति वो ज़्यादातर आते कहता है कि मुझे राहु से संबंधित दिक्कत है या मुझे केतु से संबंधित दिक्कत है। तो वैसे ये छाया ग्रह हैं, वैसे शनि भी इतना नहीं है, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह हैं, ये देखने जाने वाले भी ग्रह नहीं है। तो इनके प्रभाव क्या है, ज़्यादातर शाम के समय ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, सूर्यास्त के बाद प्रभाव ज़्यादा बढ़ते हैं। और ये अगर कुंडली में नेगेटिव हो तो बहुत सी नेगेटिविटी लाइफ में देखने को मिलती है। यानी कि इसके अगर उपाय ना किए जाएं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, ज़्यादातर राहु की और केतु की दशा में भ्रम ज़्यादा पैदा हो जाता है माइंड में। मतलब किसी भी ज्योतिष से संतुष्टि नहीं मिलती, पूछने के बाद भी, उपाय करने के बाद लाभ नहीं होता। और इसके बहुत से नाव के नेगेटिव इफेक्ट हैं। यानी कि वो कुंडली देखने के बाद पता लगेगा। यानी कि अब मैंने वृषभ लग्न बनाई है, एग्जाम्पल 4 देखिए, वृषभ लग्न है। ठीक है, अब इसमें वैसे वृषभ और मिथुन राशि में राहु उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक और धनु राशि में राहु नीच के हो जाते हैं। इसी के विपरीत अगर वृषभ और मिथुन में केतु नीच के होंगे और वृश्चिक और धनु में केतु उच्च के हो जाएंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि राहु से संबंधित बहुत से उपाय होते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति क्या करता है, राहु का गोमेद और केतु का लहसुन, ये रत्न ज़्यादातर व्यक्ति धारण कर लेता है। लेकिन रत्न भी जब धारण किए जाते हैं जब कुंडली में ग्रह मजबूत हो, ग्रह पॉजिटिव हो, और पॉजिटिव ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्न धारण किया जाता है। अगर गलत ग्रह का रत्न स्टोन धारण कर लेंगे हम, तो हमारी लाइफ में और ज़्यादा बिगड़ने लग जाएगा और हम खुद अंदाज ना लगा पाएंगे कि हमें इससे स्टोन से दिक्कत है। बहुत से भ्रम माइंड में पैदा हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु जो ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा डिफेक्टिव जो राहु है वो बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट देता है लाइफ में और बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। भोजन में देखिए, वैसे बार बार बाल निकलना, नाखून से संबंधित दिक्कत, अपयश, बदनामी। ठीक है, और ज़्यादातर आदमी की जो गलत संगत में पड़ता है, ठीक है, धूम्रपान का सेवन, ड्रिंकिंग का सेवन, और आपको गलत संगत यानी कि गलत स्त्रियों पर नज़र वगैरह, तो ये चीज़ें भी राहु से संबंधित इफेक्ट करती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें दिक्कत आ रही हैं तो सिर्फ राहु ही खराब होगा, हो सकता है और भी इसके साथ साथ ग्रह एक्टिव हो रही हैं तो दिक्कत है। तो लेकिन उपाय व्यक्ति क्या करने लग जाता है, ज़्यादातर होते हैं, जैसे मान लीजिए राहु यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, फर्स्ट हाउस में राहु है। ठीक है, राहु, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादातर व्यक्ति यानी कि उच्च के हो गए राहु। लेकिन राहु की कुल एक कंडीशन क्या देखी जाएगी, राहु की 3 दृष्टि होती है, पाँचवीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि तो देखिए इसमें 5th हाउस में पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, हो सकता है आपकी वृषभ की जगह मिथुन हो, कर्क हो सकता है सपोज कीजिए आपकी वृश्चिक या धनु लग्न है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट राहु का ही होगा उसमें। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी 7th हाउस में, जो कि दाम्पत्य का होता है और डेली इनकम का होता है, और साथ ही साथ पार्टनरशिप का भी होता है। और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं इससे, लेकिन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। और 9वीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो इसमें आपको भाग्य साथ नहीं देगा अगर नेगेटिव होगा तो। और सबसे ज़्यादा विच्छेदात्मक भी गिरे हैं, अगर चीक भी हैं तो भी ये दूरी बनाते हैं ना हाउसों से। इसमें वृषभ लग्न में राहु उच्च के हो जाएंगे तो इस कंडीशन में तो हम स्टोन भी पहन सकते हैं, लेकिन इसमें भी चलित कुंडली देखनी पड़ेगी। उस ज़्यादातर क्या होता है, व्यक्ति की 28, 29, 30 अंश की लग्न होती है, तो राहु या तो इस हाउस में देखा जाता है चलित कुंडली में, या राहु इस हाउस में देखा जाता है ज़्यादातर। क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति क्या होते हैं, अपनी लग्न चार्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होता है, राहु की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। प्लेसमेंट जब चेंज हो जाएगी हाउस में, तो उसके फल भी चेंज हो जाएंगे और उसके प्रभाव भी चेंज हो जाएंगे। तो पहले एनालिसिस करके अगर आप जानते हैं चलित कुंडली भी, तो आप खुद देख सकते हैं। और अगर राहु पॉजिटिव दिख रहा है आपको कुंडली में, ठीक दिख रहा है, अगर कमज़ोर दिखा है, ठीक होने के बावजूद कमज़ोर है, अंशवाही, क्योंकि अंश होते हैं कुंडलियों में, वो मैं आपको एक टॉपिक और क्लियर करूँगा। और कुंडली में ग्रहों के यहाँ 30 अंश होते हैं, 1 से लेकर 6 अंश तक बालावस्था, फिर 6 से लेकर आपके 12 अंश तक युवावस्था, 12 से 18 तक पूर्ण युवावस्था मानी जाती है वो ग्रह की। तो 12 से 18 के बीच में है तो आपको स्टोन पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसके बीच देखिए 12 से और 18 के बीच में है तो उसमें आपको स्टोन पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12 से 18 तक ग्रह पूर्ण अवस्था में हो जाता है, उसमें आपको कोई नहीं है। अगर सपोज कीजिए 6 से लेकर और 12 के बीच में है तो इसमें आपको 50% ग्रह के रिजल्ट मिलेंगे अगर पॉजिटिव होगा तो। और 18 से लेकर आपके 24 अंश तक ग्रह, ठीक है, 6 अंश का, तो भी आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे। और सपोज कीजिए 24 से लेकर 30 अंश तक के बीच में कोई ग्रह है तो इसके भी आपको 25% रिजल्ट मिलेंगे। और इसके आपको 18 से 24 है तो इसके 50% मिलेंगे आपको। ठीक है, इसके बावजूद अगर आपके 6 से 12 है तो इसके भी आपको 50% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और सपोज कीजिए 0 से लेकर 6 अंश तक है
तो इसके भी आपको 25% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आपको ग्रहों में देखना पड़ेगा पॉजिटिव है तभी स्टोन, अगर ये स्थिति है कुंडली की प्लेसमेंट राहु की पॉजिटिव है तो आप स्टोन पहन सकते हैं, ग्रह का स्टोन पहन सकते हैं, अदरवाइज स्टोन ना पहने। और अगर ग्रह नेगेटिव है राहु से संबंधित, राहु मान लीजिए नीच के विराजमान है, राहु आपकी कुंडली में सिंह राशि में है और कन्या राशि में भी राहु स्वग्रह ही माने जाते हैं क्योंकि कन्या राशि बुध की है, बुध के अति मित्र हैं। तुला राशि में है तो भी ठीक है, और वृश्चिक में है तो नीच के, धनु में नीच के, और प्लेसमेंट भी देखी जाए द्वादश में राहु नेगेटिव इफेक्ट देता है ज़्यादातर। ठीक है, पराक्रम में राहु कारक हो जाता है, इस हाउस में ज़्यादा राहु कारक हो जाता है, अदरवाइज नीच का नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी राशि में राहु है तो वो पॉजिटिव रहते हैं। और आप चाहते हैं अगर एनालिसिस कराना तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना बर्थ डिटेल डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मैंने इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कराकर और रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव का तो बता दिया, स्टोन पहन सकते हैं आप। लेकिन अगर किसी भी कारण नेगेटिव है राहु, उसके आपको इफेक्ट नेगेटिव आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव के तो बहुत से इफेक्ट हैं, मैं आपको इसमें बता नहीं पाऊंगा। जैसे कि सबसे बड़ा इफेक्ट तो मन भ्रमित रहता है, मन में अशांति, हर काम में बाधा, हर काम में रुकावट, और चीज़ें डिपेंड करती हैं वो प्लेसमेंट पर करते हैं। लेकिन नेगेटिव है तो राहु से संबंधित दान भी कर सकते हैं, दान बहुत से होते हैं, जैसे गरीब अपंग लोगों की आप सेवा करेंगे तो राहु पॉजिटिव होगा। ठीक है, सफाई कर्मचारियों से भी राहु को पॉजिटिव होता है, यानी कि चींटियों को भी सेवा करने से भी राहु पॉजिटिव होता है। और खासकर घर में कोई भी पुराना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ना हो तो इससे राहु के इफेक्ट आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। अगर नेगेटिव ख़राब प्रोडक्ट होगा तो आपके घर में, या तो उसे सही कराइए, रिपेयर कराइए, नहीं तो आप उसे बाहर कर दीजिए घर से। ठीक है, अभी मैंने आपको ये सिंपल जानकारी दी है इसमें कुंडली की। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो और मंत्र भी होते हैं ग्रह के, लेकिन मंत्र भी कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन दान और आपका रत्न, ये कंडीशन दो ये हैं इनकी, दान और रत्न ये कुंडली में एनालिसिस करके ही पहने करे जाएंगे। अगर इसके बावजूद आप अलग से करेंगे, इसके बिना कुंडली देखे अगर ये दोनों चीज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा की जगह उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो पहले कुंडली चेक कराइए, उसके बाद आप चीज़ों का निर्णय कीजिए कि हाँ मैं ये चीज़ें ठीक हैं या नहीं है। और आप चाहते हैं इसमें और चीज़ें जानना है, आपको कोई और टॉपिक है क्लियर करने के लिए, आपको मैंने इसमें लग्न में बताया। सपोज कीजिए आपका राहु यहाँ ही विराजमान है। ठीक है, तो इसमें ऐसे राहु की 5वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 12th हाउस में, सॉरी इसमें 11th हाउस में दृष्टि पड़ेगी, 12 नंबर राशि है। तो राहु नीच का होकर आपके लाभ स्थान है ये, तो लाभ की तरफ से दिक्कत देगा, इसमें लाभ आपका हो नहीं पाएगा बिल्कुल भी, हर काम में रुकावटें आएंगी। लग्न में पड़ेगी तो हर काम यानी कि मन भ्रमित रहेगा। ठीक है, और पराक्रम में पड़ेगी तो मेहनत का आपको, इसमें 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और 9वीं दृष्टि पराक्रम में पड़ेगी तो आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन गोचर भी चेंज होता है, ऐसे सपोज कीजिए मेष राशि में इस समय राहु चल रहे हैं तो महादशा राहु की है, लेकिन व्यक्ति यहाँ से अंदाज लगाते हैं, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाएगा तो गोचर में आपकी कुंडली में मेष राशि आएगी इस हाउस में। ठीक है, ये मीन राशि, सॉरी मीन राशि थी लेकिन मेष राशि